तो नमस्कार दोस्तों, टेक विद लिनक्स की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लिनक्स का ठेकेदार और एंड्रॉयड का दलाल हार्दिक मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपने सैमसंग डेक्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। सैमसंग डेक्स अकॉर्डिंग टू सैमसंग एक ऐसा रेवोल्यूशनरी फीचर है सैमसंग द्वारा दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को एज अ पीसी यूज़ कर सकते हो किसी भी सेकेंड स्क्रीन पे। मतलब या तो वायरलेसली या फिर वायर के थ्रू अपने फ़ोन की स्क्रीन को दूसरे स्क्रीन से कनेक्ट करके उस फ़ोन को एज अ पीसी यूज़ कर सकते हैं। अब ये फीचर जहाँ जैसा सैमसंग ने कहा कि उनका खुद का है, एक्चुअली ये फीचर एक एंड्रॉयड का फीचर है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊँ। आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा कि जो सेट अगर आप अपना फ़ोन उठा के देखें, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 या उससे ऊपर का है, तो आप अपने फ़ोन के अगर डेवलपर ऑप्शंस में जाएंगे, जैसे मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ, डेवलपर ऑप्शंस में बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो आपको एक मिलेगा फोर्स डेस्कटॉप मोड। अब ये फोर्स डेस्कटॉप मोड वही डेस्क मोड है जिसको सैमसंग दिखा के, मतलब थोड़ा सा अच्छा करके कस्टमाइज करके आपको डेस्क मोड के रूप में दे रहा है, और एक्चुअली में पैसे ऐंठ रहा है। क्योंकि सैमसंग डेस्क ये मत समझिए अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आपके पास सैमसंग डेस्क सपोर्ट कर रहा होगा ना, पता ही नहीं। सैमसंग डेस्क सिर्फ सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन्स या फिर फ्लैगशिप फ़ोन्स में अवेलेबल है, जो कि अगर आप सबसे सस्ता फ़ोन भी देखो सैमसंग डेक्स के साथ, जो कि सबसे सस्ता फ्लैगशिप फ़ोन भी अगर देखो जिसमें सैमसंग डेक्स सपोर्टेड है, तो वो सैमसंग गैलेक्सी S8 है मेरे ख्याल से, जो कि 50,000 का है। तो भाई मुझे नहीं लगता कोई 50,000 रुपये खर्च करेगा सिर्फ एक फीचर के लिए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ये फीचर अपने किसी भी फ़ोन में, जो कि एंड्रॉयड 10, रिमेंबर दैट ये फीचर एंड्रॉयड 10 और उससे अबव के एंड्रॉयड में अवेलेबल है, उससे नीचे वाले एंड्रॉयड वर्जन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। तो ये वीडियो को आगे देखने से पहले अभी अपना फ़ोन खोलो, अबाउट सेक्शन में जाओ और जाके चेक कर लो कि तुम्हारे फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। अगर 10 या उससे अबव है तो तुम्हारे में डेस्क मोड जरूर चलेगा, गारंटी है मेरी। फ़ोन में उसमें फोर्स डेस्कटॉप मोड का बटन होगा, तो जरूर होगा। आपको क्या करना है, अब हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि इस फीचर को अपने फ़ोन में कैसे इनेबल करना है, और अपने फ़ोन की स्क्रीन को एज अ पीसी अपने कंप्यूटर पे और अपनी टीवी पे वायर या वायरलेसली कैसे कास्ट करेंगे, और इस फीचर को कैसे यूज़ करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब मैं यहाँ पे आपको अपना फ़ोन दिखा रहा हूँ। ये मेरा फ़ोन है जिसमें आपको अपना डेस्कटॉप मोड इनेबल करना है। तो डेस्कटॉप मोड इनेबल करने के लिए वही पुराना तरीका, आपको अपना सबसे पहले तो डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करना है। डेवलपर ऑप्शंस को अपने सिस्टम में देखने के लिए आपको सीधा अपना सबसे पहले अपने अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाके वर्जन में जाना है। अब ये रियलमी का फ़ोन है इसलिए इसमें वर्जन में जाना है। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है या फिर और किसी कंपनी का फ़ोन है तो उसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अबाउट सेक्शन में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको हो सकता है एक एक आइकन पे क्लिक करके देखना पड़े, लेकिन आपको उसी में बिल्ड नंबर मिलेगा। बिल्ड नंबर पे आपको बार बार टैप करना है ताकि आपका डेवलपर ऑप्शंस ओपन हो जाए। आपका बिल्ड नंबर पे आप सेवरल टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। बाद में आप यहाँ सर्च बार में सर्च कर सकते हैं बिना दिक्कत के। तो ये तो चलिए हो गया हमारा डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने का। अब इसके बाद डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के बाद हमें डेवलपर ऑप्शन को खोलना है और सबसे लास्ट में जाना है। फोर्स डेस्कटॉप मोड हमेशा सबसे लास्ट में मिलेगा, इसको इनेबल करना है। और इसको इनेबल करने के बाद आपको अपना फ़ोन एक बार रीस्टार्ट करना होगा। तो अभी जैसे मैंने इनेबल किया, मैं भी अपना फ़ोन एक बार रीस्टार्ट करूँगा। तो क्या अगर जैसे आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने इनेबल कर दिया और मैंने रीस्टार्ट नहीं किया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका जो फोर्स डेस्कटॉप मोड है वो इनेबल ही नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले मैंने की यहाँ पे। अब मैं आपको अगर दिखा सकूँ, एक सेकेंडरी डिस्प्ले इसमें बन गई। ये एक सेकेंडरी डिस्प्ले है, वर्चुअल सेकेंडरी डिस्प्ले है। जब अगर हम अपने फ़ोन को दूसरी स्क्रीन से कनेक्ट करेंगे तो वो ये ऐसी डिस्प्ले ऐसी दिखेगी। इसका भी यूज़ है अभी। इसका यूज़ अभी हम जब इसको जब हम कंप्यूटर में चलाना चाहेंगे तब हमें सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैंने रीस्टार्ट नहीं किया फ़ोन, तो यहाँ पे अगर आपने रीस्टार्ट नहीं किया फ़ोन तो आपको फ़ोन की वैसी स्क्रीन सेकेंड डिस्प्ले में दिखेगी। अब रीस्टार्ट होने के बाद एक बार रीस्टार्ट होकर अपने फ़ोन को बूट होने देंगे। तो जी हाँ, एक बार फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। अब रीस्टार्ट होने के बाद अब मैं अगर डेवलपर ऑप्शंस खोलता हूँ, अब मैं डेवलपर ऑप्शंस खोल के जब मैं सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले करता हूँ तो 720p की हम डिस्प्ले लेंगे। अगर अब मैं ऐसा करता हूँ तो एक डेस्कटॉप स्क्रीन छोटी सी हमें दिखेगी, ये देखिए।
ये है डेस्कटॉप मोड, जिसको मैं ऑलरेडी अपने फ़ोन में सेट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा एंड्रॉइड 10 का फ़ोन है, तो इसमें ऑलरेडी मैंने पहले भी इसको क्योंकि मैं चलाया हूँ, तो मेरे फ़ोन में ये आइकन्स मैंने ही सेट किए हैं। डिफ़ॉल्ट में जब आप इसे खोलोगे तो आपको ये आइकन्स नहीं मिलेंगे। अब ये स्क्रीन को हमें फ़ोन के अंदर दिखेंगे, इसको कंप्यूटर पे कैसे देखेंगे? कंप्यूटर पे कंप्यूटर पे देखने के लिए हमें ऐसे ही सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले करना होगा, और इस डिस्प्ले को सबसे पहले तो मिनिमाइज़ कर लीजिए ताकि आपको फ़ोन चलाने में दिक्कत ना हो। टर्मिनल खोलना है और टर्मिनल खोल के CRCTY टेस्ट डिस्प्ले और इज इक्वल टू डिस्प्ले नंबर डाल देना। जैसे मैंने डाला यहाँ पे, आप कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं 1 डाले। यहाँ पे मैंने इसलिए ये डाला है, ये सीरियल नंबर मेरे फ़ोन का, ये मुझे इसलिए डालना पड़ा क्योंकि 2 फ़ोन कनेक्टेड है। आपको इतना लिखने की, इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना पार्ट एडिशनल है, आपको इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डिस्प्ले इज इक्वल टू 1 या 2, जो भी डिस्प्ले होगा ये, अगर 1 नहीं होगा तो ये ऑलरेडी आपको नीचे बता देगा डिस्प्ले नंबर कौन सा डालना है। डिस्प्ले नंबर 2 दिखाएगा, जिसमें से दूसरा नंबर, जिसमें से जो आपको सेकंड नंबर पे दिखेगा उस वाले को डालना है। अब जब आप पहली बार इसको खोलोगे डेस्कटॉप मोड को, तो आपको ये आइकन दिखेगा और ये सेटिंग्स का आइकन दिखेगा। इस सेटिंग्स के आइकन के थ्रू ही आप अपना ऐप का शॉर्टकट लगा सकते हैं। ये सारे ऐप के शॉर्टकट मैंने पहले से लगा रखे हैं, क्योंकि मैं इस डेस्कटॉप मोड को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और इससे आप वॉलपेपर अपना चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप मोड का। मैंने नहीं चेंज किया क्योंकि मुझे डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर अपने फ़ोन का बहुत अच्छा लगता है। अब इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? अब यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, देखिए आपको अपने फ़ोन के सारे एप्लीकेशन को, सबसे पहली बात तो इसको जब आप फुल स्क्रीन कर देंगे तो आपका पूरा सिस्टम कंप्यूटर एक ऐसा लगेगा कि आप कोई एंड्रॉयड पीसी चला रहे हैं। दूसरा कि आप अपने सारे एप्लीकेशंस को बिल्कुल बड़ी स्क्रीन पे बहुत आराम से यूज़, यहाँ मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है, और यहाँ क्रोम ब्राउज़र से मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख सकता हूँ। बाकी एप्लीकेशन जो आपके हैं जितने भी, जैसे प्ले स्टोर में खोल के दिखा रहा हूँ, सारे एप्लीकेशन अच्छे से लैंडस्केप मोड में और अच्छे फॉर्म में खुलते हैं। मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ अपना, ताकि आपको दिखा सकूँ। आपको कोई भी एप्लीकेशन में, जैसे ये देखिए इंस्टाग्राम भी फुल स्क्रीन में ही खुलेगा। हो सकता है आपकी स्क्रीन, आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम फुल स्क्रीन ना खुल के, मतलब ऐसा पोर्ट्रेट मोड में हल्का सा खुले। अब मेरे में तो, क्योंकि मेरे में लेटेस्ट इंस्टाग्राम का वर्जन है, तो मेरे में इंस्टाग्राम भी फुल स्क्रीन चलता है। आप अपने में अगर ऐसा ना हो, फुल स्क्रीन ना आए, छोटी सी स्क्रीन बन के आए आपके कंप्यूटर पे, तो आपको सिंपली सिर्फ अपना इंस्टाग्राम लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देना है, और कुछ नहीं। तो चलिए, एप्लीकेशन रन तो हो गए और ये अच्छे से चल रहा है। तो अब मुझे लगता है आपको पता है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे अच्छा यूज़ जो मैं बताता हूँ इसका, एक तो सबसे अच्छा यूज़ आपका, मतलब आपको कोई ब्राउजिंग करनी है, कोई अपना काम करना है, या फिर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन का आपको काम करना है, जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आप किसी दूसरे का पीसी चला रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे पीसी चला रहे हो, तो आपको सिर्फ अपना स्क्रिप्ट उसमें इंस्टॉल कर लेना है। स्क्रिप्ट देखिए मैंने इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ है एक अलग वीडियो में। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और यहाँ आई बटन में भी आपको दिख रही होगी वीडियो, उस पर क्लिक कीजिए, जाके देख लीजिए कि स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कैसे करना है। बहुत ईजी प्रोसेस है अगर आप विंडोज़ यूज़र हो। लिनक्स में थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसमें भी इंस्टॉल हो जाता है। तो इनकेस अगर आप किसी दूसरे का पीसी यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कहीं बाहर हो और आपके पास पीसी भी नहीं है, लेकिन सामने टीवी है जिसमें आप कास्ट भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको यही स्क्रीन टीवी पे देखनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने सिंपली फ़ोन में, ये आपका फ़ोन है, फ़ोन में सबके फ़ोन में देखिए कास्ट, अपने फ़ोन में कास्ट स्क्रीन, जैसे मेरे में स्क्रीन कास्ट का बटन ये है, इस पर क्लिक करके अपना जो टेलीविज़न है उसको, उसमें कास्ट स्क्रीन ऑन करके, वैसे तो अगर आजकल के तो एंड्रॉयड टीवीज़ में डिफ़ॉल्ट में ही ऑन रहता है क्रोम कास्ट, उसमें ऑन करके आपको वायरलेस डिस्प्ले सेलेक्ट करना है। वायरलेस डिस्प्ले में जो भी आपका मतलब वो होगा, स्क्रीन होगी, उससे फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये जो स्क्रीन है, आपको ये सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऑटोमेटिकली वो डायरेक्टली डेस्कटॉप वाली स्क्रीन ही चलाएगा आपको, ये वाली स्क्रीन जो आपको दिख रही है यहाँ पीसी पे। इस पर पीसी में चलाने के लिए, क्योंकि हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें सिमुलेट करना पड़ रहा है सेकेंडरी डिस्प्ले। उसमें आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उसमें जब आप टीवी पे कास्ट करोगे तो डायरेक्टली यही वाली स्क्रीन कास्ट होगी, आपके फ़ोन की मेन स्क्रीन नहीं कास्ट होगी। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। बेसिकली इसका यूज़ आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, कोई नोट्स टाइप करना है, या फिर कोई एप्लीकेशन ही चलाना है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलाना है जो कि बड़ी स्क्रीन पे आपको चलाना है, और आपको ऐसे चलाने में दिक्कत हो रही, कुछ नहीं, फ़ोन में आपको अपना माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करना है और टीवी से कास्ट करना है।